ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मित्रों, श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी आने वाली है। चूँकि आप सब लोगों को पता है कि यह महीना अति पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना, उनकी उपासना करने का अत्यधिक महत्व है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने से मानव जीवन के समस्त कसाय कलमश और दुर्गुण दुर्विकार दूर होते हैं। हम धन्य हैं, वयम धन्यम वयम धन्यम। हम धन्य हैं कि हम शिव की भक्ति कर रहे हैं। तो हमें भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए और भगवान शिव की भक्ति करने से अपने को कृतार्थ धन्य समझना चाहिए। मित्रों, श्रावण मास तो पहले तो पूरा ही मास श्रावण का पवित्र है। इसमें श्रावण का शुक्ल पक्ष और फिर ऊपर से पंचमी तिथि, बहुत ही अद्भुत योग होता है। इसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। इसके ठीक एक महीने के बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ऋषि पंचमी आती है, लेकिन श्रावण शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी तिथि आती है। तो ये नाग पंचमी तिथि अपने आप में अद्भुत है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। मित्रों, मैं बात करूंगा कि अक्सर कालसर्प दोष एक ऐसी बाधा है जो मानव जीवन में अनेक प्रकार की रुकावटें पैदा करती हैं। भाग्य अवरोधक है, भाग्य को बनने नहीं देती, बनते काम में रुकावटें आती हैं, कोई भी कार्य ठीक से नहीं बन पाता। और ख़ासतौर पर जो व्यक्ति या जो बच्चे प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, आईएएस लेवल, पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, प्रशासनिक आधिकारिक वर्ग की तैयारी कर रहे होते हैं, एनडीए आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अनेक प्रकार से जिन क्षेत्रों में भी बच्चे तैयारी करते हैं तो वहाँ पर उनका एक आध अंक से रुकावट आ जाती है। तो उनका यही प्रश्न होता है पुरोहितों से कि पंडित जी, हम खूब मेहनत करते हैं लेकिन हमारे कार्य प्रॉपर क्यों नहीं बनते। तो मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, उनकी कुंडली में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पैतृक दोष भी इसको माना जाता है। तो पितृ संबंधी जो बाधाएं जिनके जीवन में होती हैं, जिनके घरों में पितृ संबंधी बाधा, तो यह पितृ संबंधी बाधा भी अनेक प्रकार की होती है। इसमें मातृ संबंधी होती है, पितृ संबंधी होती है, भगनी संबंधी होती है, भाई संबंधी होती है। तो हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, उनमें जिस व्यक्ति को भी ठीक से गति नहीं मिली होती है तो उनका पुनर्जीवन होता है, पुनरागमन होता है। तो वो मानव जीवन में नहीं आते हैं, तो वो भूत प्रेत योनियों में भटकते हैं। तो वो भी एक पितृबाधा होती है और वो भी व्यक्ति के बनते हुए काम में अड़चने और शारीरिक मानसिक कष्ट पैदा करती है। तो कालसर्प दोष एक किस्म से पूर्व जन्म कृत दोष है। हमने पूर्व जन्म में किस प्रकार के कर्म किए, ये कालसर्प दोष के द्वारा आसानी के साथ जाना जा सकता है। कुंडली में 12 प्रकार से कालसर्प दोष की स्थिति देखी जाती है। तो इसमें से अक्सर लग्न और सप्तम के मध्य, चतुर्थ और दशम के मध्य, अगर पंचम से जब एकादश के मध्य बनता है, तो ये जो कालसर्प दोष होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा खराब माना जाता है। ये हमारी उन्नति को प्रभावित करता है, हमारी उन्नति को रोक देता है। तो जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो मित्रों, ऐसे सर्प दोष से बचने के लिए नाग पंचमी से बढ़िया कोई दिन नहीं, बहुत बेहतर दिन है नाग पंचमी। अब इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताई जा रही है। तो मित्रों, नाग पंचमी के दिन हम विधि पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से, पवित्र भाव से
नज़दीकी शिवालयों में जाएं, शिव मंदिर में जाएं। और वैसे तो कालसर्प दोष निवारण के लिए प्रायः या तो ज्योतिर्लिंग वाले जो बड़े शिव मंदिर हैं या फिर जो शिव मंदिर के जो धाम हैं, जो शिव जी के मंदिर जो बहुत प्राचीन धाम हैं, नदी बहती है, तीर्थ स्थान वहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे स्थानों पर भी कालसर्प दोष का निवारण कराया जा सकता है। इसके लिए योग्य कर्मकांडी पुरोहित का होना बहुत आवश्यक है, जिससे कालसर्प दोष की बाधा कैसे दूर की जाती है ये विधि जिसको ज्ञात हो। क्योंकि अक्सर कालसर्प दोष के बारे में अनेक प्रकार के भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं समाज के अंदर। समाज में इसे कुछ हद तक लोगों ने इसे एक व्यापार जैसा भी बना लिया है, एक अपना व्यवसाय बना लिया है कि कुंडली में जैसे ही कालसर्प दोष की बाधा देखी और यूँ ही वो लोग जो है पीड़ित को परेशान करते हैं, जो कि अपने आप में सही नहीं है। मेरा मानना ये होगा कि आप पहले कुंडली की जांच ठीक तरीके से अच्छे योग्य ज्योतिषी से कराएं और उसके बाद ये पहले से ठीक से निर्धारित कर लें कि आपकी कुंडली में वास्तव में कालसर्प दोष है या नहीं, और अगर कालसर्प दोष है तो किस प्रकार का कालसर्प दोष है और वो आपको किस प्रकार की बाधा दे रहा है। तो पहले हम ठीक से इस बात को समझ जाएं, उसको समझने के बाद पुरोहित से इसके बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त कर लें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ज्योतिष लोग कालसर्प दोष के बारे में बता देते हैं, लेकिन लोग जो हैं पूजा करने के लिए पंडों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, तो वहाँ पर उनको दिग्भ्रमित किया जाता है अनेक प्रकार से। तो पहले ठीक से जांच परख लें, ज्योतिष के माध्यम से लिखवा लें कि भाई किस प्रकार का कालसर्प दोष है और इसका निराकरण किस प्रकार से हो सकता है। तो यह निराकरण करने के लिए हम श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पकड़ें तो इससे बेहतर दिन कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं साथ में ये भी कहूँगा कि जिनको पितृ संबंधी दोष है उनके लिए भी श्रावण शुक्ल पक्षी पंचमी बहुत बढ़िया दिन है। पितृ दोष से निजात पाने के लिए भी, मुक्ति पाने के लिए भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर वहाँ पर कुशोदक से लघुरुद्री करा सकते हैं। कुशोदक से लघुरुद्री कराने से आपके दैहिक दैविक भौतिक तापों का शमन होता है, देवग्रह पितृदोष की शांति होती है। तो आप इसके लिए श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को चुन सकते हैं। तो मित्रों, कालसर्प दोष एक तरह से तो मैं ये कहूँगा कि पहले से जब हमारे समाज में लोग 16 संस्कार किया करते थे, 16 संस्कार करते थे, उसमें बच्चे के गर्भ में आने से लेकर, गर्भधारण से लेकर, बच्चे का जन्म लेने के बाद से लेकर, उसके जन्मोत्सव से लेकर, मार्कंडेय पूजा इत्यादि से लेकर, ये तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं, जन्मोत्सव के दिन मार्कंडेय पूजा कराना, छठे दिन षष्ठी संस्कार कराना, 11वें दिन नामकरण कराना, 22वें दिन जो है एक भैरव जी की पूजा करवाना, फिर उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार कराना, फिर साल भर में जो है मार्कंडेय पूजा कराना। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं हमारे शास्त्र में होती थी। तो इन व्यवस्थाओं के चलते अब इन चीज़ों का धीरे धीरे हरासमेंट हो गया है। इन चीज़ों को लोग प्रायः भूल से आ गए हैं, करना नहीं चाहते हैं, समय शॉर्ट है, किसी के पास भी समय नहीं है, हर आदमी बिजी है। तो धीरे धीरे संस्कार जो हैं, जो हम 16 संस्कार करते थे, ये प्रायः विलुप्त से हो रहे हैं। तो इस कारण से भी क्या होता है कि कालसर्प दोष का हमारे कुंडली में आगमन होता है। तो सबसे पहले तो हम पवित्र भाव से अंतःकरण शुद्ध रखते हुए जब हम संसार में अपने बच्चे को लाते हैं तो पवित्र रहें, शुद्ध सोचें, शुद्ध खान पान, अच्छा विचार रखें। तो जो संतान इस प्रकार से पृथ्वी में आती है, धरती में जन्म लेती है, तो वो स्वच्छ होती है। लेकिन अक्सर यही त्रुटियां हमको, जो जैसे कि हम संस्कार नहीं कराते हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, घर पर पूजा पाठ का माहौल नहीं बनाते हैं, तो इस प्रकार के कारणों से क्या होता है कि हमारी कुंडली में कालसर्प दोष आ जाता है। तो कालसर्प दोष के लिए शुद्ध भाव से आप पहले शुद्ध अंतःकरण और शुद्ध भाव का बहुत आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे हर वीडियो में आपको कहा गया होगा कि श्रद्धा और भक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से होता है। तो आप तीर्थ स्थान पर जाएंगे, पुरोहित के माध्यम से कालसर्प दोष की बाधा दूर कराएंगे। वो किस तरह से कराएंगे, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा। और अगर कोई हमारे पुरोहित वर्ग के लोग भी इसको वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो कालसर्प दोष की जो बाधा है वो इसी विधि विधान से कराएं, तो जातक को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो हमने सर्वप्रथम क्या करना है कि तीर्थ स्थान वाले नदी में शुद्ध जल से स्नान करना है। स्नान से निवृत्त होने के बाद अगर हम यज्ञोपवीतधारी हैं तो यज्ञोपवीत धारण करना है। अगर हम बच्चे हैं, यज्ञोपवीतधारी नहीं हैं,
तो हम ऐसे ही आचमन्य करके जो है शुद्ध भाव से आसन पर बैठेंगे, तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के पश्चात हम एक तांबे के बर्तन में काले तिल भरेंगे और उसके ऊपर से हम नाग नागिनों को स्थापित करेंगे, विष्णु प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित करेंगे और उसके पश्चात हम गणेश पूजा, मातृ पूजा, आभ्युदक श्राद्ध, पुण्यवाचन, कलश स्थापन, रक्षा विधान, ग्रह पूजा करते हुए फिर हम भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करेंगे, नाग नागिनों का षोडशोपचार पूजन करेंगे और अंत में षोडशोपचार पूजन के बाद नाग नागिनों को जब षोडशोपचार पूजन हो जाता है तो उसके बाद नाग नागिनों को विधि सम्मत जो है नदी में आप प्रवाहित कराएंगे और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। फिर पंडित जी आपका अभिषेक करेंगे और शांति अध्याय शांति पाठ से आपका शांति पाठ से जो है आपका अभिषेक करेंगे और उसके पश्चात आपको कलावा, रक्षा तागा इत्यादि पहनाएंगे। तो ऐसा करने से और फिर जो तांबे की कुंडी है, तिल है, विष्णु प्रतिमा है, दक्षिणा सहित आप पुरोहित को दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन से कालसर्प दोष की बाधा दूर हो जाएगी। इसमें पूजा सामग्री पंडित जी बता देते हैं, जैसे सफ़ेद कपड़ा है, दही है, चावल है, चीनी है, घी है, शहद है और काले तिल हैं, स्वर्ण प्रतिमा है, नाग नागिन है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, बाकी शिव पूजा सामग्री, समस्त शिव पूजा सामग्री इसमें प्रयोग में लाई जाती है। तो अगर हम इस प्रकार से विधि सम्मत कालसर्प दोष की बाधा दूर करते हैं तो वो कालसर्प दोष बाधा हमारे जीवन में फिर बाद में बाधक नहीं बनती है, अर्थात हमारे जीवन के मार्ग में जो भी रास्ते रुक रहे हैं वो खुल जाते हैं। अक्सर ज्ञान के अभाव में कालसर्प दोष की बाधा ठीक से दूर न होने के कारण वो ये बार बार जो है वापस आती है, यानी वो कुंडली में बार बार दिखती है और बार बार पुरोहित लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो जो है यजमान भ्रमित हो जाता है, कहते हैं कि भाई हमने तो पूजा कर दी थी। तो अगर विधि सम्मत नहीं हो पाती है तो थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसलिए इसको विधि सम्मत करना है, इसका भी प्राय ध्यान रखा करें। और बाकी जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष है तो वो भी इस श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को जो कि 9 तारीख को पड़ रही है उस दिन शिव मंदिर में जाएं और कुशोदक से लघुरुद्री कराएं। कुशोदक से लघुरुद्री कराने से पैतृक दोष उनका दूर होगा और उनके घर में सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा, सुख शांति रहेगी। साथ में जिन बच्चियों के विवाह में विलंब हो रहा है, जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हो रही है या जिन बालकों की शादी नहीं हो रही है, तो ये लोग भी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को शिव जी के मंदिर में जाकर कन्याएं गौरीहर पूजन करा सकते हैं। और जो बालक लोग हैं वो भगवान शिव की पूजा करके उनको बिल्लव पत्र चढ़ाकर अनन्य भाव से उनकी भक्ति करके रुद्राभिषेक के द्वारा सफल ग्रस्त जीवन के लिए, पत्नी प्राप्ति के लिए जो है वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। और जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता रहती है, दुख रहता है, जिनके घर में धन धान्य की कमी है, तो वो लोग भी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को अगर शिव जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर रुद्राभिषेक कराते हैं, बिल्लव पत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उन लोगों के जीवन में भी सुख शांति का प्रादुर्भाव होता है। तो ये श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है, महत्वपूर्ण पर्व है। तो इस दिन आप लोग अवश्य शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव को जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें। भगवान शिव को दूध, गाय का कच्चा दूध अति प्रिय है। गाय का कच्चा दूध भी अगर आप भगवान शिव को चांदी के गिलास से, चांदी के बर्तन से चढ़ाते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार करने से भगवान शिव की संतुष्टि आपको मिलेगी, भगवान शिव की कृपा आपको मिलेगी और आपके जीवन में सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा। यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम व्रजेत। जब तक हम लोग इस स्थान पर हैं, इस धराधाम पर हैं, तब तक तो हमें सुख और ऐश्वर्य मिलेगा ही मिलेगा और अंत में हम भगवान शिव को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह पावन दिन अति पवित्र है, तो न भूलें इन उपायों को करना। ओम नमः शिवाय।